Hello students, how are you? Now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is new question and ideas. In the previous part we have completed the story of Buddha. In this part we are going to study about the Upanishads and the Rishi Panini, the grammarian. Now come to the point, Upanishads. What are Upanishads? जो सबसे पहले दिमाग में आता है, what are Upanishads? Upanishads are also known as the later Vedic text. मीन्स इनको जो लिखा गया है वो वैदिक पीरियड के बाद में लिखा गया है. दैट्स वाई दीज उपनिषद्स आर नोन एज द लेटर वैदिक टेक्स्ट्स एंड इट्स लिटरेरी मीनिंग इज अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. मीन्स सिटिंग नियर द गुरु, ऑब्वियसली गुरु के पास बैठ के टू गेट द नॉलेज. दिस इज द एसेंस और दिस इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद. And the text contain the conversation between the students and guru. हमने गुरुकुल टाइम में देखा है कि गुरु बैठते हैं और शिष्य उनके आगे बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं. तो हमारे उपनिषद में जो कंटेन किया गया है टेक्स्ट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर. क्लियर? And around the time of Buddha, or you can say perhaps a little earlier, the philosophers and thinkers, they thought about the various issues based on life and life after the death. उस पे वो बहुत विचार किया करते थे and they wanted to know the answers of these questions. तो उस समय क्वेश्चंस कौन से थे? तो क्वेश्चंस थे लाइफ आफ्टर डेथ. मीन्स वॉट इज़ द लाइफ आफ्टर डेथ. हम आते हैं, फिर हमारी डेथ हो जाती है, फिर हम दोबारा जन्म लेते हैं. तो इन बिटवीन द लाइफ एंड डेथ हम कहाँ रहते हैं, हमारी लाइफ कैसे रहती है. दे वॉन्टेड टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड. जो सेक्रीफाइसेस दिए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ डेटीज़, why these sacrifices should be performed, what is the reason behind it and what is the profit. इसका benefit क्या है, हम क्यों perform करते हैं. And third question is there any permanent thing in the universe. क्योंकि they believed कि there is a permanent thing in the world. लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर खत्म हो गया, तो permanent चीज़ क्या है. And the thinkers and philosophers, they describe this permanent thing as Atma. Atma means the individual soul, and universal soul, that is they described as the Paramatma or Brahma. Or they believe that Brahma and individual soul means the Atma and Paramatma is one. मीन्स आत्मा इज अ पार्ट ऑफ परमात्मा और ब्रह्मा. ये इसको वो इस पे बिलीव किया करते थे. क्लियर? एंड दे ओकेजनली डिबेट ऑन दिस इश्यूज. डिस्कशंस होते थे एंड डिबेट होती थी ऑन दिस इश्यूज. और जो सामने आइडियाज़ या जो सोल्यूशन निकल के आता था, दे रिकॉर्डेड ऑल दीज थिंग्स इन द उपनिषद्स. और उसको वो रिकॉर्ड करते थे उपनिषद में in the form of dialogues. Clear बेटा? And most of the Upanishad thinkers were men. जितने उपनिषद thinkers हुए हैं, philosophers हुए, they all were men. सारे आदमी थे. And they belong to the upper caste families, means the Brahmins and royal class families. The poor was not allowed to participate in the debate and discussions, and the women were also not allowed. But some exceptions were also there. We'll take the example of Gargi. She was very learned lady and she took part in the discussion and debate in the royal court. तो उसने भी इसमें contribute किया है. And the one exceptional, Satyakama Jabala. He belongs to the poor family because he was the son of a slave woman. slave women थी, दासी जिसको कहना चाहिए, जबाली उसका बेटा था, उसका नाम था सत्यकामा जबाला. एंड ही हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू नो अबाउट द रियलिटी.
उसकी ग्रेट डिज़ायर, बिकॉज ऑफ द डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, ही वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण गुरु गौतमा। एक ब्राह्मण गुरु थे, उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। यहाँ गौतमा से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये दूसरे ऋषि थे, हिंदू ऋषि, ब्राह्मण ऋषि जिनको कहते हैं, ब्राह्मण ऋषि गौतमा, उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। ठीक है। और ये जो जबाला थे, ये जो मैंने आपको बताया सत्यकामा जबाला, उन्होंने एक उपनिषद लिखा, जबाली उपनिषद। जबाली उपनिषद जो था वो इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, द वाइज बेगर। This wise beggar, this is a story, and this story is very famous उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद है, उससे ये स्टोरी ली गई है। द स्टोरी इज अबाउट द टू सेजेस, दो ऋषियों के बारे में, संतों के बारे में स्टोरी है, नेम्ड शौनका एंड अभिप्रत्रेत। ये दो सेजेस थे हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल, जो यूनिवर्सल सोल मीन्स ब्रह्मा और परमात्मा को मानते थे। और उनका मानना था वी ऑल आर द पार्ट ऑफ ब्रह्मा और परमात्मा, मीन्स जो ब्रह्मा और परमात्मा है वो पूरे वर्ल्ड में है और हम उसके एक पार्ट हैं। When both of these sages set for food, a beggar came over there and he asked for food. और उसने फूड के लिए उनसे डिमांड की कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को दीजिए। बट वन ऑफ द सेज शौनका, उन्होंने क्या कहा, वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं है जो हम आपको दे दें। मतलब एक तरह से they refused to give the food to that beggar. Then the beggar asked, whom do you worship? Then beggar asked कि आप किसकी पूजा करते हैं? And they replied, universal soul. तो beggar asked, universal soul means the soul which filled the world. उन्होंने कहा हाँ, वो पूरे संसार में है, and everybody is a part of that परमात्मा और universal soul. तो वो बेगर कहता है आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल, तो मैं भी तो यूनिवर्सल सोल का ही पार्ट हुआ। तो बेगर सेड यस, तो बेगर नॉट बेगर, द सेजेस सेड यस यू आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल। तो बेगर कहता है बट यू आर रिफ्यूजिंग टू गिव द फूड टू द यूनिवर्सल सोल, तुम तो यूनिवर्सल सोल को फूड देने के लिए मना कर रहे हो। तो इसका मतलब आप उसकी कैसे पूजा कर रहे हैं, आप तो उनकी कैसे मानते हैं उसको कि आप उन्हीं को रिफ्यूज कर रहे हैं। देन द सेजेस रियलाइज देयर मिस्टेक, और अपना फूड उन्होंने उस बेगर के साथ शेयर किया। तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टोरी, इसका एसेंस क्या निकला, द ह्यूमैनिटी, कि हमको मानवता को हमेशा याद रखना चाहिए, यही इस स्टोरी का एसेंस है। समझ में आया बेटा? नाउ कम टू द ऋषि पाणिनि द ग्रामरियन। जिस समय ये उपनिषद की रचना हो रही थी, उनको कंपोज किया जा रहा था, उस समय साइड बाय साइड लिटरेचर एंड लैंग्वेज भी डेवलप हो रही थी। और उसी का जो लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किसने किया, एक ऋषि पाणिनि। ऋषि पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर को या संस्कृत लैंग्वेज को डेवलप करने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। क्लियर? ही प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, संस्कृत के लिए ग्रामर उन्होंने बनाई है। एंड ही अरेंज्ड वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स इन द स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फॉर्मूलाज। उन्होंने इसके वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बना के स्पेशल ऑर्डर में एक फॉर्मूला स्पेशल क्रिएट किया है, जिससे कि ये लैंग्वेज इजी हो जाए। जैसे कि हमारे फॉर्मूला अलजेब्रा में होते हैं, वो फॉर्मूलाज हम रख लेते हैं तो अलजेब्रा इजी हो जाती है। इसी तरह ऋषि पाणिनि ने इसको ग्रामर, जो संस्कृत की ग्रामर थी, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है उसको डेवलप करने में। He used these to write down the rules of the language in a short formula.
उन्होंने इस तरह के फॉर्मूला बनाए हैं ताकि संस्कृत लिखने में हम इजीली उसको लिख सकें और पढ़ लें और याद कर सकें। तो संस्कृत की जो लैंग्वेज है वो आपको बता दूं बेटे, संस्कृत लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। इसको कोडिंग लैंग्वेज भी कहते हैं एंड इट इज़ द परफेक्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर। और अभी आगे आने वाले टाइम में तो ये सुनने में आ रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा इन द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। एक तो संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिसकी जो ग्रामर जो थी उसको किसने एनहेंस किया है, किसने उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन देके उसको डेवलप किया है, ऋषि पाणिनि। क्लियर? तो इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। उपनिषद कौन से होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज द लेटर वैदिक टेक्स्ट and it literally meaning is approaching and sitting near the guru, and this text contains that in the dialogue forms। जो टेक्स्ट है वो डायलॉग फॉर्म में है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, एंड एट दैट टाइम द थिंकर्स दे वांटेड टू नो द reality, what is the life after death, the sacrifices is good for a human being or not, and is there any permanent thing in the universe। इन सब के क्वेश्चंस जानने में लगे रहते थे and they often debated and discussed all these matters in the royal court। और जो डिस्कशन होता था they were recorded in these Upanishads। क्लियर? और इसमें ज़्यादातर रॉयल फैमिलीज एंड ब्राह्मण्स उन्होंने कंपाइल किया है, बट सम एक्सेप्शनल्स आर देयर, फॉर एग्जाम्पल गार्गी एंड सत्यकामा जबाला। Clear? And this is the story of wise beggar, and after that we have done about the ऋषि पाणिनि द ग्रामेरियन। ग्रामेरियन इनको बोला जाता है क्योंकि इन्होंने संस्कृत ग्रामर पे बहुत अच्छा काम किया है और संस्कृत लैंग्वेज को डेवलप किया है, एंड दे मेड द स्मॉल फॉर्मूलाज। He used this to write down the rules of the language in a short formula। और ये जो टेक्स्ट दिया है इन्होंने, दिस टेक्स्ट इज नोन एज अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी टेक्स्ट कहते हैं। नाउ इट्स क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा, आपको समझ में आ गया है। then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon। Thank you।